पाकिस्तान की बदनामी की बात की गई, यही मरूंगा और इसी मुल्क को ठीक करने की इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। पाकिस्तान मेरे जैसे किसी इंसान की औकात नहीं है कि उसको बदनाम कर सके। मेरा काम है वाकई को रिपोर्ट करना, मैंने दयानतदारी से उस वाकई को रिपोर्ट किया, लेकिन हवस, लालच, आप कुछ और ना सोचती आयशा, आप सिर्फ ये सोचती कि एक इंसान चंद एक मैसेज है मुझे जिसमें कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है लेकिन आप मेरे साथ खड़े। आपको मेरा मान रखना चाहिए था, पैसे चाहिए थे, मैं हाजिर था। बता मुझे आप कहती किसी भी चीज की जरूरत थी। एक मजलूम लड़की को देखा, उसके साथ ज्यादती हुई, हम उसकी मदद के लिए पहुंचे, उसे बहन कहा, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब आप और मैं और ख़ास तौर पे हमारी औलादें बहुत फ़ख्र के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट को सीने से लगा के चले गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो आप सब से गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए बना रहा हूँ। कोई अगर नहीं, कोई लेकिन, कोई चूके चुनाचे नहीं। हो सके तो मैंने पिछले 8-10 बरस में जो काम किया दयानतदारी के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, उस काम के सदक़े मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आयशा इकराम और रैम्बो की जो हालिया ऑडियो सामने आई जिसमें वो गिरफ्तार मुल्जिमान की रिहाई के और उनसे डील करने के बदले 5-5 लाख रुपए की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, मगर अब वो खुद जालिम बनने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि आप एक गरीब, झूठा या सच्चा जिसे आपने गिरफ्तार करवाया है, और यकीनन आप झूठे लोगों को भी गिरफ्तार करवाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे समेटे जा सके। मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ खड़ा हूं। पूरी कौम मुझे समझाती रही, बहुत सारे लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा, मेरे अपने, मेरी फैमिली के लोग, मेरे दोस्त, मगर ये मामला अब करप्शन की हदूद में दाखिल हो गया। अभी मामला जुल्म की हदूद में दाखिल हो गया है। ये लोग खुद उस ऑडियो में कह रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए वो गरीब लोग हैं, 5-5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकेंगे। सो मैं एक बार फिर आप सबसे माफी मांगता हूं। अब इसमें मेरा कसूर है तो मुझे बताइए, जो सजा आप कहते हैं मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। एक बच्ची की वीडियो देखी मैंने कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, मैं पहुंचा, जाने के बाद मैंने जितना गुस्सा मैं अपनी एक बहन के लिए कर सकता था कि यार उसके साथ अगर मेरी जाती बहन के साथ, मेरी सगी बहन के साथ अगर ऐसा कुछ होता, उतनी ही नाराजगी का इजहार मैंने किया। पाकिस्तान की बदनामी की बात की गई, यही मरूंगा और इसी मुल्क को ठीक करने की इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। पाकिस्तान मेरे जैसे किसी इंसान की औकात नहीं है कि उसको बदनाम कर सके। मेरा काम है वाकई को रिपोर्ट करना, मैंने दयानतदारी से उस वाकई को रिपोर्ट किया, लेकिन हवस, लालच, आप कुछ और ना सोचती आयशा, आप सिर्फ ये सोचती कि एक इंसान चंद एक मैसेज है मुझे जिसमें कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है लेकिन आप मेरे साथ खड़े। आपको मेरा मान रखना चाहिए था, पैसे चाहिए थे, मैं हाजिर था। बता मुझे आप कहती किसी भी चीज की जरूरत थी, मगर इस अंदाज में कि आप मजलूम लोगों को, मजलूम नॉट इन द सेंस कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन आपने उनको गरीब जानते हुए भी पैसे लेने की मनसूबाबंदी की। अब मेरा यकीन है कि फिर इसका मतलब है कि आप उन लोगों को भी गिरफ्तार करवाते जो इस वाकये में मुलव्विस ही नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो और फिर ज्यादा से ज्यादा पैसे बने। मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज की माफी मांग, हाँ मैं उन तमाम लोगों से माफी मांगता हूँ जो मुझे प्यार से समझाते रहे कि नहीं इकरार भाई आप गलत लड़की के साथ खड़े हैं। मैं उन सब लोगों से माफी मांगता। आयशा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने आपको बहन कहा था, मगर शायद जिंदगी में ये पहला मौका होगा कि मैं इस टाइटल को आपके साथ अपनी जिंदगी में कम से कम नहीं जोड़ना चाहूंगा। मैं फिर एक बार पूरी कौम से माफी का तलबगार हूँ। हो सके तो जो छोटे मोटे काम मैंने पिछले 8-10 बरस में किए, और इसमें भी अल्लाह की कसम मेरी कोई बददियानती नहीं थी, और ये इल्ज़ाम मुझ पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि इसमें खुदा न खास्ता अपने मुल्क को बदनाम करने की कोई कोशिश थी। मैं फिर कहूँगा कि बड़े बड़े लोगों ने करप्शन की, हुक्मरानों ने, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका।
आयशा की क्या मजाल, रैम्बो की क्या औकात, या मेरी क्या हैसियत कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए हम कुछ बुरा कर सकें।